ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। जब हम अप्रोप्रिएशन बिल की बात करते हैं 4 और 5, तो हम बार बार कहते हैं कि अगर हम जब बजट एनुअल बजट पेश होता है, एनुअल बजट में जो भी मांग होती है सरकार की, जो भी उन्होंने बजट्स दिए होते हैं बाकी सारे सेक्टर्स के अंतर्गत, उसके ऊपर आज हम फरवरी में अगला बजट आने वाला है, हम फिर से मांग कर रहे हैं कि थोड़े और फंड्स दिए जाएं। फंड्स का मांग किस लिए हो रही है? कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से और कोविड के चलते फंड्स, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके चलते हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, हमें और फंड्स की ज़रूरत है। पर सर, ये यहाँ पर कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर का हवाला देकर अपनी नाकामयाबियाँ जो हैं उसको छुपाने का काम हो रहा है। अगर हम की इंडिकेटर्स देखें, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो उसके की इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जीडीपी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन सभी के आंकड़े अगर मैं आपको अभी गिना दूं, बहुत सारे हमसे पहले वक्ताओं ने उनको गिनाया है, पर अगर जीडीपी की हम बात करें तो मुझे सिर्फ एक चीज़ ध्यान आती है 2016 में, जो यहाँ पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी और देश के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर, और वो आज 2022 तक साबित हो चुका है। 2016 से ही जो जीडीपी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे लिए एक रेड सिग्नल बनकर रह गए हैं कि जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं वो आंकड़े और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज आप मूडीज का देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, आईएमएफ देख लीजिए, ओईसीडी देख लीजिए, एसएनपी देख लीजिए, सबने जीडीपी जो हमारी ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं उन्होंने उसको कम आंका है। वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कहा है वे स्टेयरिंग अ स्टैगफ्लेशन, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट देख रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट सेक्टर देख रहा है गवर्नमेंट की तरफ, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब हम आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर लें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 26 साल में जो कॉन्ट्रैक्शन है, 26 महीने के लो पे आकर औसत पे आ गिरा है, पर उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात कर रहे हैं, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8% से अधिक जा चुका है, पर उसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पर बार बार युवाओं के एम्प्लॉयमेंट, युवाओं के रोजगार के माध्यम की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं। सरकारी नौकरियों को भी अब आप देख रहे हैं किस तरीके से उसकी कटौती होती जा रही है। मिलिट्री में जो भर्ती होती थी वो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आपने वो भी उसमें कटौती कर दी है। 4 साल का आपने स्कीम कर दिया है जिसमें आप पेंशन भी नहीं देंगे और 4 साल के लिए ही उनको रखेंगे। 7 लाख नौकरियां मिली हैं, 7 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं, जबकि अर्जियां 8 करोड़ थी।